गुड डे ऑल ऑफ यू। कौटिल्य की अगली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं महेंद्र सिंगारिया, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। अब हम कौटिल्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था ही थी उनका संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मनु, कौटिल्य, शुक्र, इन तीनों की जो बिंदु है, बहुत से बिंदु सिमिलर हैं, इसलिए हम इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो भी प्रमुख बिंदु आएंगे उन पर हम चर्चा करेंगे और जो चीज़ नोटेड होगी वो आपको मैं नोट करवा दूंगा। आगे चलते हैं मनु कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत। अब जो कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था है उसके अंदर जो एक विशेष बात कौटिल्य ने बताई है वो है कि जो राज्य के प्रमुख मंत्री, अमात्य, जो विभाग का अध्यक्ष होंगे या अधिकारी वर्ग होंगे, उससे कौटिल्य ने क्या संज्ञा दी है? अष्टादश की। अष्टादश मतलब 18। जैसे किस कौन सा वर्ड है? संस्कृत शब्द है अष्टादश। अष्टादश किसे कहते हैं? 18, है ना। तो जो राज्य के प्रमुख मंत्री होंगे, अमात्य होंगे, विभागाध्यक्ष होंगे या अधिकारी वर्ग होंगे, वो कौटिल्य ने उन्हें क्या संज्ञा दी है? अष्टादश तीर्थ। क्या बताएं? अष्टादश तीर्थ, है ना। तो ये चीज़ अलग है, तो इसे आप नोट कर लें। मैं आपको पूरा रेक्टेंगल में बता देता हूँ आपको आयत से कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। राज्य के यहाँ से ना, राज्य के प्रमुख मंत्रियों, अमात्यों, विभागाध्यक्षों एवं अधिकारी वर्गों को कौटिल्य ने अष्टादश 18 तीर्थों की संज्ञा देते हैं। ये तीर्थ मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारविक, अंतर्वेशिक, इसे दो पार्टों में बांट लिया गया है। उसमें अंतरक्षक और अंतपुर, समाहर्ती, सन्निधात्री, प्रवेष्टि, नायक, पौर, व्यवहारिक, कायंत्रिक, मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, दंडपाल तथा दुर्गपाल होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके गिनवाता हूँ कि इनको कौटिल्य ने अष्टादश की संज्ञा दी है ना। तो सबसे पहले आते हैं, अपन शुरू करते हैं मंत्री। एक मंत्री, दूसरा पुरोहित, तीसरा सेनापति, चौथा युवराज, पांचवा द्वारिक, ठीक है। छठा में अंतर्वेशी को दो भागों में बांट दिया है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, जिसमें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और लास्ट ये 18, ठीक है। ये जो 18 पॉइंट है उसको कौटिल्य ने क्या संज्ञा दी? अष्टादश। जो प्रमुख, जिसमें प्रमुख मंत्री, अमात्य और विभागाध्यक्ष और अधिकारी वर्ग जो होते उसे कौटिल्य ने क्या कहा? अष्टादश, है ना। ये चीज ध्यान रख लें और इसी चीज को नोट कर लें आप। ये जो प्रमुख जो अधिकारी होते थे, जो प्रमुख विशेष मंत्री होते थे, विशेष विभागाध्यक्ष होते थे, विशेष अधिकारी वर्ग जो होते थे, उसे कौटिल्य ने क्या कहा? अष्टादश। अष्टादश तीर्थ, है ना। क्या कहा? अष्टादश तीर्थ। ये चीज इसमें अलग है, बाकी सेम मनु वाला पूरा है कि मनु ने भी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें गुप्तचर व्यवस्था बताई। क्या बताई? आपने पढ़ी होगी उसमें गुप्तचर व्यवस्था, है ना। तो इसमें भी गुप्तचर व्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर कौटिल्य ने भी गुप्तचर व्यवस्था के बारे में बताया है। अब हम चलते हैं मनु कौटिल्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, किसकी? कौटिल्य की प्रशासनिक व्यवस्था, जिसमें थी गुप्तचर व्यवस्था। क्या थी? गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था में कौटिल्य ने जो अलग चीज बताई है कि कौटिल्य ने गुप्तचरों को अनेक श्रेणी में विभाजित किया है। ये चीज आप नोट कर लें, ठीक है ना। ये पॉइंट है, ये वाले पॉइंट नोट कर लें। मैं आपको वापस रिपीट कर देता हूँ इनको कि कौटिल्य ने गुप्तचरों की अनेक श्रेणी में विभाजित किया है ना। रेक्टेंगल कर लेता हूँ जो आराम से पढ़ भी लें और लिख भी लें आप लोग। कौटिल्य ने इन गुप्तचरों को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया है, यथा जैसे काप्टिक, उदास्थित, गृहपातक, तापस, वैदेहक, मंत्री, तीक्ष्ण,
रसद और भिक्षु की। ये चीज आप नोट कर ले, 9 पॉइंट के करीब। तो 9 पॉइंटों का आप तो जो श्रेणियां थी उसमें आप बीए वाले ध्यान विशेष विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें कि इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि कौटिल्य ने जो गुप्तचरों की जो श्रेणियां बताई, कौन कौन सी बताई, कौन कौन से प्रकार थे, ठीक है ना। तो उनको उनके बारे में बताइए। तो आप ये चीज लिख सकते हैं, कौन कौन से बताई, वापस रिपीट कर रहा हूँ। गुप्तचरों की श्रेणियां, काप्टिक, काप्टिक, उदास्थित, गृहपातक, तापस, वेदहक, मंत्री, तीक्ष्ण, रसद और भिक्षुकी। ये गुप्तचरों की श्रेणियां थी। जो अलग अलग जो गुप्तचर होते थे उनके अलग अलग कार्य से संबंधित जो श्रेणियां थी उन्हें कौटिल्य ने इन भागों में बांटा है। और साथ ही कौटिल्य ने यह कहा है कि उसके अनुसार चरों में पुरुष तथा महिला दोनों हो सकते हैं। गुप्तचर में पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं। इनको साधु, भिक्षक, भिक्षुक जो साधु होते हैं, भिक्षुक मतलब भीख मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले, ज्योतिष और अन्य नाना प्रकार के वेशों में विचरित करना चाहिए। जो गुप्तचर है तो वो है, उन्हें भिक्षा मांगने वाले, साधु, ज्योतिष और अनेक प्रकार जो स्वांग करने वाले हैं उन रूपों में विचरण करना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर राजा के प्रति भावों को लेकर बनावटी झगड़े करने चाहिए, जिससे लोगों का विचार जान सके कि बहुत से लोग झगड़े कर लेते हैं तो राज्यों के बीच में उनके राजा की जो मनोवृत्ति का पता चल सकता है। प्रत्येक गुप्तचर को देखभाल के लिए एक अन्य गुप्तचर रखा जाना चाहिए। ये सबसे मेन बात कही है कौटिल्य ने कि गुप्तचर को अलग गुप्तचर रखना चाहिए जिससे उनके बारे में जान सके। गुप्तचर व्यवस्था का संगठन एवं विभाग के रूप में किया जाना चाहिए और चरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विभाग के अध्यक्ष समस्त सूचना राजा को देता रहे। तो गुप्तचर के ऊपर भी एक गुप्तचर होना चाहिए जो क्या है कि समस्त सूचना राजा को दे सके, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम चलते हैं, न्यायिक व्यवस्था तथा कानून। कौटिल्य की न्याय व्यवस्था तथा कानून। अब नेक्स्ट है कौटिल्य की न्याय व्यवस्था तथा कानून। अब ये चीजें जो आपको अलग है वो चीजें मैं आपको आईएमपी करवा रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ कि कौटिल्य ने क्या चीज अलग कही, ठीक है। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के बारे में कहा है कि, है ना, तो कौटिल्य ने जो न्यायालय के जो 2 प्रकार बताए, ठीक है, वो कौन कौन से 2 प्रकार हैं, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन। न्यायालय के कितने प्रकार बताए कौटिल्य ने, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन 2 प्रकार बताए न्यायालय के। कितने प्रकार बताए, न्यायालय के 2 प्रकार। जैसे वर्तमान में 2 प्रकार के न्यायालय वर्तमान के जो पर्याय समझ सकते हैं, जिसमें दीवानी तथा फौजदारी जो न्यायालय होते हैं वो ही धर्मस्थलीय और कंटक शोधन नाम के न्यायालय हैं। अब इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये चीज 2 प्रकार के न्यायालय किसने बताए, कौटिल्य ने। कितने प्रकार के न्यायालय बताए, 2 प्रकार के। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करता है। कौन कौन से, ये 2 प्रकार, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन 2 प्रकार के न्यायालय हैं। जो अलग चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ, विशेष से ध्यान रखें। बाकी सेम जो न्यायिक व्यवस्था मनु की थी वही कौटिल्य की है, वही शुक्र की रहेगी। और जो अलग चीजें मैं आपको नोट करवा रहा हूँ ना, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको ये चीजें। तो कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालय बताए, धर्मस्थलीय और कंटक शोधन, जिन्हें वर्तमान में दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों का लगभग प्रायवाची कहा जाता है। धर्मस्थलीय का अभिप्राय नागरिकों को परस्पर व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने से है। इस श्रेणी के विवादों को कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा दी है और इसमें के अंतर्गत संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, गांवों का बंदोबस्त, ऋण, धरोहर, मजदूरी और साझेदारी आदि समय के दीवानी विवाद और मारपीट, बलात्कार, डाका और जुआ आदि वर्तमान समय के फौजदारी विवाद आते हैं, ठीक है। तो मनु कौटिल्य ने भी जो दीवानी वर्तमान समय के जो दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं, ठीक है, जिनमें दीवानी मामलों में क्या होता था, अपने वर्तमान में भी क्या होता है, दीवानी सिविल कोड बोलते हैं ना, जो दीवानी मामले होते हैं उसमें क्या क्या आती है, संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह और गांवों का बंदोबस्त, ऋण, धरोहर, मजदूरी, साझेदारी, ये सब उस समय के धर्मस्थलीय और वर्तमान के
दीवानी जो न्यायालय हैं उनमें आते हैं। और बलात्कार, मारपीट, डाका ये किस में आते हैं? वर्तमान के फौजदारी मामले उस समय किस में थे? कंटक शोधन। कंटक शोधन मतलब अपराधी को अपने अपराध की सजा मिलनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी शब्द आया, ये कंटक शोधन है ना। कंटक शोधन मतलब अपराधी को उसके अपराध की सजा मिलनी चाहिए, जो कि एक कौटिल्य के जो 15 अधिकरण थे उसमें एक पार्ट था। याद हो तो आपको उसे वापस रिपीट करें। दूसरे प्रकार के न्यायालयों को कौटिल्य ने कंटक शोधन का नाम दिया है। अर्थात वे न्यायालय जिनका उद्देश्य राजा अथवा राज्य के कंटकों अर्थात शत्रु को दूर करना हो। इनका कार्य राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों पर विचार करना है। ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोग, ये दो जो अलग चीजें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट है न्यायिक संगठन और प्रक्रिया। कि न्यायिक संगठन का अर्थ है वर्तमान में न्यायालय। न्यायालय कैसे है? सबसे ऊपर कौन सा न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, है ना। सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र सरकार में के अधीन, ठीक है, राज्य सरकार के अधीन हाई कोर्ट जिसे उच्च न्यायालय भी कहा जाता है। जिले के अंदर क्या है? जिला न्यायालय, और उसके नीचे जिले के अंदर अधीनस्थ न्यायालय, है ना, अधीनस्थ न्यायालय। तो इस एक तरह से उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, है ना, सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं एक को। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, इस तरह के जो न्यायालय होते हैं। तो उसी तरह जो कौटिल्य है उसने भी प्रशासनिक विकेंद्रीकरण करते हुए 100 गांवों के 10 गांवों के समूह के ऊपर संग्रहण, 400 गांवों के ऊपर द्रोणमुख और 800 गांवों के ऊपर स्थानीय, है ना, एवं समुचित जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की है। ये ध्यान रखना, आप अंडरलाइन कर सकते हो आप। मैंने आपको वैसे शब्दों में बता दिया ये चीज। 10 गांवों के समूह मतलब अपना जो अधीनस्थ न्यायालय था, है ना, अपने तहसील स्तर पर, पंचायत स्तर पर और खंड उपखंड स्तर पर जो न्यायालय होते हैं। तो 10 गांवों के समूह पर तहसील स्तर पर क्या है अपना वर्तमान में? अधीनस्थ न्यायालय। तो उसे 10 न्यायालयों के समूह पर को क्या नाम दिया? संग्रहण। क्या नाम दिया? संग्रहण। 400 गांवों के बीच जो न्यायालय बनेगा उसे क्या नाम दिया? द्रोणमुख। और जो 800 गांवों के ऊपर जो न्यायालय बनेगा उसे क्या नाम दिया? स्थानीय। और समुचित जनपद के लिए जो न्यायालय होगा वो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। इसे आप नोट कर लें कि कौटिल्य ने न्यायिक संगठन के अंदर जो न्यायालय की व्यवस्था की उसे 4 न्यायालयों के अंदर बांट दिया। 10 गांवों के ऊपर, 400 गांवों के ऊपर, 800 गांवों के ऊपर और समुचित जनपद मतलब संपूर्ण राष्ट्र के ऊपर। जैसे समूचे राष्ट्र पर सर्वोच्च न्यायालय, तो उस समय भी सर्वोच्च न्यायालय नाम दिया। ठीक है। सभी राज्यों के ऊपर जो क्या होता है? उच्च न्यायालय, है ना, हाई कोर्ट होता है। तो उस तरह 800 गांवों के ऊपर क्या नाम था? स्थानीय। ठीक है। 400 गांवों के ऊपर क्या कह सकते हैं आप? जिला न्यायालय। वर्तमान की परिस्थितियां समझ रहे हैं आप। तो 400 गांवों के ऊपर द्रोणमुख, और जो 10 गांवों के ऊपर मतलब खंड स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उसी तरह 10 गांवों के समूह के ऊपर संग्रहण। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। जो कौटिल्य की न्याय व्यवस्था थी, साथ ही उसने ये कहा है, नोट करें इस चीज को, जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं। कौटिल्य ने एक ही न्यायाधीश वाले न्यायालयों को उचित नहीं मानता। क्यों? क्योंकि चाहे तो वो अपनी तानाशाही कर सकता है और न्याय नहीं कर न्याय की पक्ष दर ले सकता है। अपने स्व हित या स्व स्वार्थ की पूर्ति के लिए वे किसी का पक्ष ले सकता है। तो कौटिल्य क्या कह रहा है कि एक ही न्यायाधीश वाले न्यायालयों को उचित नहीं समझता, क्योंकि उसके न्यायाधीशों के द्वारा मनमानी की जा सकती है। उसके विचार से उच्चतर न्यायालयों में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश तथा 3 अमात्य होने चाहिए, जो एक साथ बैठकर विवादों को सुन सके और निर्णय दे सके। ठीक है। ये थी कौटिल्य की न्याय व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कानून। कानून के संबंध में भी कौटिल्य की निश्चित धारणा व्यक्त की है। उसके मतानुसार राज्य कानून के 4 मूल स्रोत है। क्या है? कि राज्य के कानून के 4 मूल स्रोत है: धर्म और धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय। ये चीज आप नोट करें, क्योंकि ये चीज मनु ने नहीं बताई है और उसे कौटिल्य ने बताई है। ये आपके छोटे क्वेश्चन में आ सकता है कि कौटिल्य के द्वारा कानून के 4 मूल स्रोत कौन कौन से हैं?
पहला है धर्म अथवा धर्मशास्त्र, दूसरा व्यवहार, तीसरा प्रजा और चौथा न्याय। जो जो हटके हो रही है, हटके जो विचार आ रहे हैं कौटिल्य के, तो वो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ और बता रहा हूँ, है ना। बाकी सब चीजें सिमिलर है, जो जो मनु ने बताई है वो की वो चीजें सभी जो कौटिल्य ने बताई वो मनु ने भी बताई है। कानून के स्रोत की सापेक्षिक प्रधानता के विषय में वे कहता है कि यदि धर्म कानून तथा व्यवहारिक कानून या प्रजा में संघर्ष हो तो राजा को धार्मिक कानून के अनुसार विवाद का निर्णय करना चाहिए। यदि धर्म कानून तथा न्याय में विरोध हो तो न्याय को मान्यता दी जानी चाहिए। क्या कह रहा है कि यदि धर्म कानून तथा न्याय में विरोध हो तो न्याय को मान्यता देनी चाहिए, धर्म और कानून को मान्यता नहीं देनी चाहिए, न्याय को मान्यता देनी चाहिए। इसी प्रकार ये हुआ मनु का न्यायिक संगठन, न्याय व्यवस्था, न्यायालय का प्रकार और कानून। अब अपन नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं, दंड व्यवस्था। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था के संदर्भ में कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के साथ साथ दंड व्यवस्था का भी विवेचन किया है। दंड के संबंध में कौटिल्य इस बात पर बल देता है कि जनता को सही मार्ग पर लाने के लिए राजा के द्वारा दिया गया दंड ने तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक होना चाहिए, नहीं कम। मतलब कौटिल्य क्या कह रहा है, ना तो मैंने जो मनु का जो टॉपिक आया था उसमें भी बताया कि ऐसा भी नहीं हो कि आपकी किसी ने पेंसिल चोरी कर ली, उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ, पेंसिल चोरी कर ली, ठीक है, और आपने उसे 5 साल की जेल दे दी, 5 साल की जेल की सजा दे दी, तो ये अनुचित नहीं है। और ऐसा नहीं हो कि किसी व्यक्ति ने हिंसा कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो उसे आप 5 दिन जेल में रखें, तो ये भी औचित्यपूर्ण, इसे क्या कहेंगे, अनुचित्यपूर्ण व्यवस्था, है ना। और कौटिल्य क्या कह रहा है कि नहीं तो आवश्यकता और नहीं औचित्य से अधिक होना चाहिए, आवश्यकता औचित्य से अधिक भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजा को दंड व्यवस्था को दंड देना चाहिए, राजा को सोच समझकर उचित दंड की ही व्यवस्था करनी चाहिए। और जो चीज़ है इसमें इम्पोर्टेंट कौटिल्य ने कही है कि दंड के संबंध में कौटिल्य समानता का सिद्धांत को नहीं मानते। दंड के संबंध में जो कौटिल्य ने कहा है कि दंड सभी को समान रूप से नहीं दिया जा सकता, जैसे वर्तमान संबंध में भी आप देखते हैं बहुत सी जगह पे, है ना। तो बाल अपराधी, जो बाल अपराधी होते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम होती है, तो उन्हें बड़ों के समान, जो वयस्क आदमी होते हैं उनके समान दंड नहीं दिया जाता, जबकि उन्होंने सामान जुर्म भी कर रखा हो, ठीक है, और उसी जुर्म में अगर सहभागी बने, साथी बने, फिर भी उन्हें बराबर सजा या बराबर अपराधी की जो सजा मिलती है वो नहीं मिलती। तो कौटिल्य ने भी ये चीजें कही हैं। इस संबंध में उनके द्वारा महिलाओं और बालकों की निर्बल स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपेक्षाकृत कम दंड की व्यवस्था की गई है। तो महिला और जो बालक छोटे हैं, महिला को भी समान दंड ना मिले और जो बालक छोटे हैं उन्हें भी दंड कम मिले, अपेक्षाकृत कम दंड की व्यवस्था की, मतलब उन्हें कम दंड दिया जाना चाहिए। कौटिल्य ने अपराधियों के लिए 3 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है, ठीक है। तो ये चीज नहीं है, कौटिल्य ने बताई जो उसने अपराधियों के लिए 3 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की है, शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और कारागार। किस प्रकार, जो अब ये क्वेश्चन बीए वाले जो विद्यार्थी है 2 नंबर के क्वेश्चन में, ये इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे कि कौटिल्य ने 3 प्रकार के जो दंड बताए हैं उसमें उनके नाम क्या हैं, या किस प्रकार के दंड के बारे में कौटिल्य ने कहा है। तो पहला है शारीरिक दंड, दूसरा है आर्थिक दंड और तीसरा है कारागार। शारीरिक दंड के अंदर अलग प्रकार का दंड मिलेगा, आर्थिक दंड में धन संबंधी दंड, और कारागार मतलब जेल। कारागार किसे कहते हैं, जेल को। शारीरिक दंड के अंतर्गत कोड़े मारना, अंग छेदन, कोड़े मारना मतलब चाबुक, अंग छेदन मतलब किसी अंग को छेदना, हाथ पैर बांधकर उल्टा लटकाना, ब्राह्मण तथा उचित वर्णों के अपराधियों के माथे पर अपराध सूचक चिन्ह अंकित करना, मतलब माथे पे उनके अपराधी लिख देना,
ये 420 ऐसा कुछ वर्ड लिख देना, है ना। बैलेट नंबर होते हैं जो इस तरह के अपराध सूचक जो चिन्ह है वो उनके लगा देना। तथा भीषण अपराधों के लिए प्राण दंड की व्यवस्था की है। जो शारीरिक दंड के अंदर इस तरह के जो दंड है कौटिल्य ने बताए शारीरिक दंड के अंदर। आर्थिक दंड के अंदर आर्थिक दंड को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा गया है। कितनी श्रेणियों में रखा गया है? 3 श्रेणियों में। पहला प्रथम, मध्यम और तीसरा उत्तम साहस दंड, है ना। प्रथम, मध्यम तथा उत्तम साहस दंड की व्यवस्था की है, जिसमें प्रथम साहस की दंड की सीमा, जैसे वर्तमान में तो क्या मुद्रा क्या चलती है हमारी? रुपया, है ना। रुपये में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये जुर्माना तक किया जाता है। तो उसी तरह जो आर्थिक दंड है उस समय क्या मुद्रा चलती थी? पर्ण, ठीक है ना। तो प्रथम साहस के दंड की सीमा 48 से 96 पर्ण, 96 पर्ण, मध्यम की 200 से 500 पर्ण तथा उत्तम की 500 से 1000 पर्ण तक बताई गई है। मतलब जो जिसने अपराध कम किया है उसे 48 से 96 पर्ण, जिसने मध्यम श्रेणी का अपराध किया है वो उसे 200 से 500 पर्ण, जिसने उत्तम श्रेणी का अपराध किया है, उच्च श्रेणी का अपराध किया है, उसे 500 से 1000 पर्ण तक जो आर्थिक दंड है वो मिलेगा। इसके अतिरिक्त विविध अन्य छोटे छोटे अपराधों के लिए अलग अलग राशि के अर्थदंडों के विधान का यंत्र तंत्र किया गया है। उसने कारागारों की समुचित व्यवस्था करने पर भी बल दिया है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था थी वो क्या थी? दंड व्यवस्था, है ना। कौटिल्य ने इस प्रकार की दंड की व्यवस्था की है। अब हम कौटिल्य की कर व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि कौटिल्य ने कर व्यवस्था के बारे में क्या कहा। जैसा कि हमने पहले पिछले अध्याय में मनु के बारे में जाना कि राजा को कम से कम कर लेना चाहिए। अगर राजा कर अधिक लेगा तो क्या होगा? जनता का प्रजा का विनाश हो जाएगा। और अगर राजा कम कर लेगा तो वो खुद राजा के लिए अहित कर होगा, ठीक है। तो राजा को कम भी कर नहीं लेना चाहिए और अधिक कर भी नहीं लेना चाहिए। जो समुचित मात्रा में जो हो उसी तरह का राजा को कर लेना चाहिए। अगर राजा कर अधिक लेगा तो उससे प्रजा का विनाश हो जाएगा और अधिक कम कर लेगा तो राजा खुद के लिए खुद का विनाश कर लेगा, है ना। दोनों चीजें तो उसने उस समय उदाहरण दिया था। मैं आपको वापस बताता हूँ कि जैसा कि जोंक, बछड़ा और मधु, है ना, मधुमक्खी, तो उनके अपने खाद्य पदार्थ क्या है? जोंक का रक्त, बछड़े का दूध और मधु का शहद। जिस प्रकार ये तीनों अपने अपने जो खाद्य पदार्थ का थोड़ा थोड़ा सेवन करते हैं, है ना, उसी प्रकार राजा को थोड़ा थोड़ा करके वार्षिक या कर लेना चाहिए। अगर ज्यादा कर लेंगे तो राजा खुद का प्रजा का विनाश, और कम कर लेगा तो खुद का विनाश कर लेगा। अतः कर की जो निर्धारण है राजा के द्वारा उचित मात्रा में लिया जाना चाहिए, ना तो वो कम हो ना ही अधिक हो। तो कर के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा? कौटिल्य के अनुसार आय प्राप्ति का प्रमुख साधन कर व्यवस्था है और कर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि राज्य में व्यापार और उद्योग अधिकाधिक फले फूले। कर लगाने के संबंध में के पक्ष में आय तथा कर देने की क्षमता दृष्टि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये अंडरलाइन करें, जो कौटिल्य ने बात कही है कि क्षमता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उद्योग के शेषवा काल में ही उस पर अधिक कर नहीं लगाना चाहिए। अगर किसी ने उद्योग धंधा खोला है, नया उत्पादन फैक्ट्री खोली है या नया उद्योग खोला है, तो उस पर उद्योग खोलते ही उस पर अधिक कर नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा वह उद्योग विकसित नहीं हो पाएगा और विकसित नहीं होगा तो राजा को कर नहीं मिल पाएगा। राजा की जनता के लिए नितांत आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन या आयात पर बहुत ही कम था, लेकिन आवश्यक तथा सुख ऐश्वर्य के लिए आयातित वस्तुओं पर अधिक कर लगाने चाहिए। जो आयातित वस्तुएं हैं, ठीक है, जो बाहर से आ रही है उस पर अधिक कर लगाना चाहिए। उससे क्या होगा? स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा और जो स्थानीय जो उद्योग धंधे हैं उन्हें वो फल फूल सके, है ना। धार्मिक संस्कारों से संबंधित पदार्थों पर उत्पादन तथा आयात कर नहीं लगाना चाहिए। जो धार्मिक संस्कार या उससे संबंधित उत्पाद है उस पर कर नहीं लगाना चाहिए या कम लगाना चाहिए।
कौटिल्य ने खर्च के प्रमुख मदों का भी उल्लेख किया है और ये राज्य कर्मचारियों की विशाल संख्या को दिया जाने वाला वेतन, राज्य के द्वारा देव तथा पितृ पूजन, दान, शाही महल का व्यय, दूत, कोष्ठागार, शस्त्रागार, पर्णगृह, चतुरंगिनी सेना का व्यय, जीव जंतुओं का संग्रह में व्यय, उद्यान, तालाब आदि के निर्माण का व्यय, जन कल्याण के लिए किए जाने वाले विविध कार्यों का व्यय आदि। कौटिल्य ने राजकीय करों की वसूली, ये कार्य राजा को कर का जो कर इकट्ठा कर रहा है उन्हें इन कार्यों में लगाना चाहिए, कहने का मतलब ये था। कौटिल्य ने राजकीय करों की वसूली नियमित ढंग से करने और राजकीय आय व्यय के लेखा जोखा नियमित ढंग से रखने पर बल दिया है। कौटिल्य ने वित्तीय लेखे की व्यवस्था का भी विवेचन किया है। इस प्रकार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित वित्तीय व्यवस्था भी उतनी ही व्यापक और यथार्थवादी है जितनी की प्रशासनिक व्यवस्था की विवेचना है। ठीक है, तो ये चीज कह रहा है, कौटिल्य भी ये कह रहा है कि न्यायिक जो कर हो न्याय को देखते हुए करना चाहिए, समुचित व्यवस्था जिसमें व्यक्ति की क्षमता को सबसे जो है किसको ध्यान में रखना चाहिए, संबंधित पक्ष और उसकी क्षमता को देखना चाहिए कि उसकी क्षमता है या नहीं है। अगर कोई नए व्यवसाय खोलना चाह रहा है, उस पर आपने अधिक कर ले लिया तो वो राज्य का विकास नहीं करेगा और वो उद्योग विकसित नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये चीजें थी, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए राजा को कर का संग्रहण करना चाहिए और जो कर से जो संग्रहण राशि है उन्हें विभिन्न कार्यों में, जो मैंने कार्य बताया आपको, उस पर खर्च करना चाहिए। ठीक है, ये थी आज हमने इन पॉइंटों पर चर्चा की और हम अब कल जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है वैदेशिक संबंधी या परराष्ट्र संबंधी, जिसमें हम मंडल सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।